नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नावजाने में। मैं रवि शर्मा जो लेकर आता हूं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत यानी इंटरनेशनल अफेयर की खबरें, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद होता है महत्वपूर्ण, और करते हैं उसका चर्चा और उसकी विश्लेषण। तो आज हम लेकर के आए हैं सिर्फ इस वीडियो सेशंस में, जो कि आपके लिए कुछ मैंने खबरें उठाए हैं। सिर्फ ये 4 मिनट का ये वीडियो लगभग होगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। और इसके बाद जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो होंगी, काफ़ी दिनों से ये बाधित थे कार्यक्रम, और उसको मैं बाद में लेकर के आऊँगा मैं अगले वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। जी हाँ, जो इंडिया के जो इकोनॉमिक टाइम्स में आज निकला हुआ है उसकी बात करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग में ने चालू वित्त वर्ष में पुण्य जांच के लिए आईटी रिटर्न के चयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, और कहा है कि ऐसी जांच उन मामलों में लागू होगी जहां कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी करने वाले की जानकारी किसी अन्य प्राधिकारी से उपलब्ध हो तो भी हम लेंगे। यानी कि किसी भी अथॉरिटी से अगर उनको इंफॉर्मेशन मिलती है तो दे विल कंसीडर इट, राइट। सो नेक्स्ट हम न्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे तो बिगर इन्फ्लेशन, ये हिंदुस्तान टाइम्स के हेडलाइंस है। शॉक एज 7.79 एक्सीड इंडिया के इन्फ्लेशन की चर्चा की जा रही है। तो इंडिया के इन्फ्लेशन की जब चर्चा की जा रही है तो इंडिया के लोग तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि और भी देशों का लेना चाहिए था। जैसे कि स्पेन की बात करना चाहिए, 6.3, और भी बुरा हाल है, उसे 9.8 हो गया है। यूनाइटेड स्टेट जो कि 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है इन्फ्लेशन के मामले में। नीदरलैंड की भी बुरी हालत है, 6 से जो है 9.7 हो गया है। ब्राजील का और भी बुरा हाल हो गया है, उससे भी बुरा हाल है। रशिया का उससे भी बुरा देखा जाए तो अर्जेंटीना का, और सबसे बुरा जाए तो तुर्की का। तो ये चीज़ें हिंदुस्तान टाइम्स को भी छापनी चाहिए। मैं उनको सलाह नहीं दे रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे इंडिया के लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और अगर बात की जाए कि भारत का, अभी आज एक और न्यूज़ आया हुआ है जिसमें कि डॉलर के मुकाबले इंडिया जो है, इंडियन करेंसी जो है, रुपये हमारा जो है वो किस तरीके से लुढ़का। तो ये तो स्थिति आप इंडिया की बता दे, तो दुनिया की स्थिति बताइए। कितना भुखमरी है, कितनी दिवालिया हो रहे हैं, किस तरीके से किस जगह पे जो है डॉलर के मुकाबले जो है उनकी करेंसी कितनी लुढ़क रही है। अगर तुर्की की ही बात करिए तो पिछले 3-4 महीने पहले जब जो है ये यूक्रेन क्राइसिस शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले उसकी स्थिति ये हो गई थी कि 100 रुपए की चीजें जो है 200 रुपए में बिकनी शुरू हो गई थी। तो ये सारा एनालिसिस जब भी अगर ये चीज जो है, मैं अभी तक विदेशी मीडिया से जो है मैं बात करता था कि इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन इंडियन मीडिया को भी ये चीजें मैं सलाह नहीं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी चीज लिखो आप पूरा प्रॉपर लिखो आप, और जब कोई स्थिति बताते हैं तो उसको कंपेयर कीजिए, तो दूसरों का भी कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान उन 12 देशों में शामिल हो गए जिसने यूक्रेन में रूसी आक्रमण के उपजे हुए बिगड़ती स्थिति को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है। जबकि चीन और इरिट्रिया केवल 2 ऐसे देश थे पहले, अब देखो 12 हो गई है ना। और इंडिया जो करता है वो पाकिस्तान भी करता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, तो देखता है कि बड़ा भाई जो करेगा वही करना है मुझे। भारतीय वायुसेना ने है, इंडियन एयरफोर्स एक बयान देकर के कहा कि भारत ने गुरुवार को सुखोई 30 लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक जो है उसको फायर किया है, यानी दागा है, जिसमें हथियार जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज का जो नया संस्करण यानी नया वर्जन आया है, जिसको इन्होंने कहां पे किया है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। विमान से ब्रह्मोस विस्तारित रेंज का संस्करण का पहला प्रक्षेपण हुआ, जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स ने Su-300 MKI विमान से बहुत लंबी दूरी पर भूमि, समुद्र यानी कि जल और थल दोनों पर लक्ष्य को साधा है, और उसके खिलाफ सटीक जो टारगेट है उसके खिलाफ सटीक हमला करके इसकी क्षमता हासिल कर ली है। और वायुसेना को इसके लिए बहुत बहुत नावजाने की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और इस तरीके से जो है हमारी सामरिक क्षमता बढ़ाया गया है
वायुसेना के द्वारा हमारे देश की सामरिक क्षमता बढ़ी है और हम और भी बेहद शक्तिशाली हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं पूरे भारत देश के लिए। और हमारी शुभकामनाएं जो है नाउज INA टीम की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को भी जाता है। दूसरी बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके बेहद एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, वो करंट अफेयर्स को हम लेकर के आएंगे। अभी कोविड का केस जो है नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ एक डेथ बताया है, और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें आई थिंक 30 मिलियन बताया जा रहा है। 30 मिलियन बहुत बड़ा हो जा रहा है, 30 मिलियन या 1 मिलियन, बट इस फिगर इज इन मिलियन, और 30 मिलियन और 1 मिलियन बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसलिए मैं अभी डाटा अपडेट नहीं करूंगा। लेकिन इतने मिलियन में बताया जा रहा है डेथ हुई है कोविड से यूनाइटेड स्टेट के अंदर। जो बाइडेन का कहना है, जो बाइडेन की एक और चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, रशिया यूक्रेन को लेकर के बहुत कुछ हो रहा है, और एक बहुत सी चीजें जो हैं मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ था, वो थ्रेट था मुझे। और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने भी उस चीज को थ्रेट को दोहराया है। तो हमारी चीजें होती रहती, यूनाइटेड नेशन से भी जो है हमारे कुछ बातें जो हैं हम अपनी बातों को रख पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरी बातें सुनते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बातें जो है एस जयशंकर जी सुनते हैं, लेकिन हाँ, जब मैं अपनी बातें रखता हूँ, जब हम अपनी नाउज INA की टीम की तरफ से बातें अपने रखते हैं, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव उस तरीके से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दिखाई देता है, असर दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन, आपका दिन बना रहे और करते रहे तैयारी अपने एग्जामिनेशंस की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। और जब तक लक्ष्य हासिल न कर लें, कोशिश करते रहिए और अपनी गति को और भी ज्यादा ब्रह्मोस की तरफ बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।